नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो है तो दवा की दुनिया से, लेकिन इसका असर आप समझिए हजारों परिवारों पर पड़ सकता है। वो परिवार जो एक मुश्किल जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे हैं। जी। भारत की जाइडस लाइफ साइंसेस को अमेरिका की जो रेगुलेटरी बॉडी है यूएस एफडीए, उनसे एक अहम मंजूरी मिली है। हाँ, ये मंजूरी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या जिसे हम शॉर्ट में डीएमडी कहते हैं, उस बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा के लिए है। और डीएमडी जैसा आपने कहा, एक गंभीर आनुवांशिक विकार है। हाँ, जो ज्यादातर लड़कों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि शरीर डिस्ट्रोफिन नाम का एक बहुत जरूरी प्रोटीन वो या तो बनाता नहीं या ठीक से नहीं बना पाता। अच्छा, डिस्ट्रॉफिन। और ये प्रोटीन मांसपेशियों के लिए इतना जरूरी क्यों होता है? हाँ, देखिए, ये प्रोटीन ना एक तरह से मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मजबूती देता है, उनको स्टेबल रखता है, उन्हें टूट-फूट से बचाता है। तो जब ये प्रोटीन कम होता है या होता ही नहीं है, तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, मतलब नष्ट होने लगती हैं। इसका असर पहले चलने फिरने पर दिखता है, फिर हाथों के इस्तेमाल पर, और आगे चलकर स्थिति गंभीर होने पर सांस लेने की क्षमता और यहाँ तक कि दिल के काम करने पर भी बुरा असर पड़ता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। तो जाइडस को जो ये यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है, जी, ये किस खास दवा के लिए है? ये मंजूरी उनकी दवा डेफ्लाज़ाकॉट ओरल सस्पेंशन के लिए है। इसकी स्ट्रेंथ है 22.75 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर। डेफ्लाज़ाकॉट ओरल सस्पेंशन। जी, और इसे खास तौर पर 5 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो डीएमडी मरीज हैं उनके लिए अप्रूव किया गया है। डेफ्लाज़ाकॉट, ये नाम तो मैंने सुना है पहले भी। क्या ये कोई बिल्कुल नई, मतलब एकदम नई दवा इजाद हुई है? नहीं, देखिए, डेफ्लाज़ाकॉट दवा अपने आप में नई नहीं है। ये एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अच्छा, स्टेरॉइड। हाँ, स्टेरॉइड। और ये डीएमडी के इलाज में पहले से ही इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ज्यादातर टैबलेट के रूप में। जाइडस को जो मंजूरी मिली है वो इसके ओरल सस्पेंशन यानी कि पीने वाले घोल के फॉर्म के लिए है। अच्छा, सस्पेंशन मतलब लिक्विड फॉर्म में? जी, लिक्विड फॉर्म। और ये मंजूरी यूएस एफडीए से मिली है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यूएस एफडीए को दुनिया की सबसे सख्त और प्रतिष्ठित रेगुलेटरी बॉडीज में गिना जाता है। हाँ, उनकी मंजूरी का वजन तो होता है। बिल्कुल, उनकी मंजूरी का मतलब है कि दवा की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस यानी सुरक्षा और प्रभावशीलता पर एक तरह की मोहर लग गई है। अच्छा, तो ये सस्पेंशन फॉर्म में है, जो शायद बच्चों को देने में भी ज्यादा आसान हो। लेकिन इसका असली महत्व क्या है? मतलब ये दवा डीएमडी में करती क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, वो शरीर में सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसे कम करते हैं। अब डीएमडी में क्या होता है, मांसपेशियों की लगातार टूट-फूट होती रहती है, जिससे शरीर में सूजन पैदा होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ? हाँ, कई बार शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो खुद ही इन टूटी हुई क्षतिग्रस्त मांसपेशियों पर हमला करने लगता है। अरे, मतलब एक तो पहले ही प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और ऊपर से शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम ही उन पर अटैक कर रहा है। ये तो डबल मार होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, दोहरी मार। और यहीं पर डेफ्लाज़ाकॉट जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम आते हैं। ये दवा एक तो सूजन को कम करती है और दूसरा इम्यून सिस्टम की ये जो जरूरत से ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया है उसे दबाने में, मतलब सप्रेस करने में मदद करती है। अच्छा, इम्यून सिस्टम को शांत करती है एक तरह से। जी बिल्कुल। इस दोहरे एक्शन से क्या होता है कि मांसपेशियों को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो इसका मरीज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे उनकी मांसपेशियां फिर से पहले जैसी मजबूत होने लगती हैं? नहीं, यहीं पर थोड़ा सावधानी से समझना होगा। डेफ्लाज़ाकॉट डीएमडी का इलाज नहीं है, मतलब ये कोई क्योर नहीं है। अच्छा। ये बीमारी की जो जड़ है, यानी वो जो जेनेटिक गड़बड़ी है, उसको ठीक नहीं करता, लेकिन ये बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देता है। इससे मरीजों को लंबे समय तक अपनी फिजिकल एबिलिटीज, मतलब शारीरिक क्षमताएं बनाए रखने में मदद मिलती है। जैसे वो ज्यादा समय तक चल पाते हैं, खड़े रह पाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। बिल्कुल सही। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इलाज नहीं बल्कि मैनेजमेंट का एक तरीका है।
हालात को तेजी से बिगड़ने से रोकने में मदद करता है। जरा बात करते हैं कि ये दवा बनेगी कहाँ और मिलेगी कहाँ। हाँ, ये भी जरूरी है। जाइडस ने बताया है कि इस दवा का निर्माण इटली की एक कंपनी है डॉपल, वहां किया जाएगा। इटली में? अच्छा, और ये दवा सबसे पहले कहाँ मिलेगी? अमेरिका में? हाँ, क्योंकि मंजूरी यूएस एफडीए से मिली है तो जाहिर है पहला फोकस अमेरिकी बाजार पर ही होगा। और जाइडस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि भी है, पता है कैसे? ये अमेरिका में उनकी 42वीं मतलब 42nd प्रोडक्ट अप्रूवल है। ओह वाओ! ये दिखाता है कि कंपनी अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर रही है और उनके पास वहां दवाएं रजिस्टर और लॉन्च करने की एक अच्छी स्थापित क्षमता है। तो जाइडस के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हमारे लिए मतलब भारत में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भई ये दवा भारत में कब आएगी और उससे भी जरूरी किस कीमत पर आएगी। बिल्कुल सही सवाल है और ये बहुत अहम भी है। देखिए, अभी जो मंजूरी है वो सिर्फ अमेरिका के लिए है। हाँ। भारत में किसी भी नई दवा को या दवा के नए फॉर्म को लाने के लिए हमारी अपनी रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, CDSCO की मंजूरी जरूरी है? जी हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में आम तौर पर आप मानकर चलिए कि 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का समय लग सकता है। ओहो, मतलब कम से कम 2026 के मध्य या शायद आखिर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, ये एक अंदाजा है, एक संभावित टाइमलाइन है, लेकिन ये पूरी तरह कंपनी की अपनी योजनाओं पर और रेगुलेटरी प्रक्रिया कितनी तेजी से चलती है उस पर निर्भर करेगा। पर यहाँ एक उम्मीद की बात जुड़ी है, वो ये कि डेफ्लाज़ाकॉर्ट की टैबलेट्स तो भारत में उपलब्ध है, लेकिन अक्सर ये इम्पोर्टेड दवाएं या स्टेरॉइड्स भी थोड़े महंगे होते हैं। हाँ, ये तो है। जब जाइडस जैसी बड़ी भारतीय कंपनी किसी दवा का अपना संस्करण लाती है, खासकर यूएस एफडीए जैसी बड़ी मंजूरी के बाद, तो ये उम्मीद बनती है कि वो इसे शायद ज्यादा किफायती दाम पर मतलब अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध कराएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस